अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेज टॉपिक इज़ हमार्शिया फिडिपस। हमार्शिया कहते हैं एरर ऑफ जजमेंट को। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना आपको डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट के थ्रू जो है ना पूछा जा सकता है। दस हमार्शिया इज़ एन एरर और अ सीरीज ऑफ एरर्स कि कोई एक गलती या फिर गलतियों की लाइन पूरी। एंड द ट्रेजिक आयरनी लाइज इन द फैक्ट दैट हीरो मे एर इनोसेंटली अननोइंगली विदाउट एनी इवल अटेंशन एट ऑल। क्योंकि जो ट्रेजिक हीरो है उससे मासूमियत से या फिर अनजाने में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसका जो उसे करने का उसका इरादा नहीं होता। येट ही इज़ डोम्ड नो लेस दैन दोज हु हैव कमिटेड द सिन कॉन्शियसली। और उसको जो है ना वो उस अंजाम तक पहुंचना पड़ता है या वो नताज भुगतना पड़ते हैं जो और कि जो गुनाह उसने जानबूझ के नहीं किए होते। इडिपस आंसर्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अरिस्टोटल रिगार्डिंग एन आइडियल ट्रेजिक हीरो। अब इडिपस जो है ना वो अरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है ना ट्रेजिडी वाली आइडियल ट्रेजिक हीरो की, वो सारी स्टैंडर्ड पे जो है उसके पूरा उतरता है, उसकी हर शर्त पे पूरा उतरता है। बीइंग अ मैन पोसेसिंग एक्सीलेंट क्वालिटीज ऑफ अ करेक्टर के उसने कहा है ना कि जो ट्रेजिक हीरो है ना वो कॉन्स्पिशियस पर्सन होना चाहिए, मतलब कोई एमिनेंट पर्सन हो, कोई किंग हो, कोई एम्प्रर हो, एंड हैविंग हाई स्टेटस। ही मीट्स अ ग्रेट ट्रेजिक फॉल और उसके साथ कोई ट्रेजिडी हो जाए। इट इज़ नॉट ईजी टू पॉइंट आउट द हमार्शिया विच शुड बी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इडिपस ट्रेजिडी। तो ये जो है इतना आसान नहीं है कि जो इडिपस की जो ट्रेजिडी थी वो सिर्फ उसके हमार्शिया की वजह से हुई थी। एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट टू स्टे दैट ही इज़ अ पुपेट इन द हैंड्स ऑफ फेट। और ना ही हम ये कह सकते हैं कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ उसके नसीब में लिखा हुआ था। Oedipus is a good king, great well-wisher of his people, a man of integrity, honesty and a great administrator with an outstanding intellect। कि वो बहुत ही बड़ा बादशाह था, लोगों का बहुत अच्छा खैर ख्वाह था और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था और बहुत ज़्यादा समझदार भी था। ही इज़ अ रेंटलेस सीकर आफ्टर ट्रूथ, लेकिन वो सच के पीछे पागल था। एंड हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी फॉर बेयरिंग सफरिंग, और उसके साथ बड़े बड़े हादसा हो जाते थे और वो उसको बर्दाश्त कर लिया करता था। ही आल्सो शोज हिमसेल्फ एज अ डिवोटेड हस्बैंड एंड एज अ लविंग फादर, कि एक वो अच्छा हस्बैंड भी साबित होता है और एक लविंग फादर भी। हाउएवर ही इज़ समवट रैश एंड इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग अनफेयर जजमेंट्स इन फिट्स ऑफ टेम्पर। लेकिन क्या है कि वो अपने मिजाज के जो है मामलात में कुछ थोड़ा सा रैश हो जाता है और जो है ना चीज़ों को समझ नहीं पाता, जो है जल्दी से फैसले कर देते हैं। कोरियन रिमार्क्स अबाउट हिम अगली इन yielding एज यू वर अगली इन rage, नेचर लाइक योर्स chiefly torment themselves। हिज अनकॉमन इंटेलिजेंस मेक्स हिम ओवर सस्पिशियस। अब उनकी उसकी जो ज़रूरत से ज़्यादा जो इंटेलिजेंस होती है ना वो उसको बहुत ज़्यादा ओवर सस्पिशियस कर देती है। डिस्पाइट ऑल हिज लव ऑफ फॉर द पीपल ही वांट्स एब्सोल्यूट पावर। अब वो लोगों से मोहब्बत तो करता है लेकिन वो चाहता है कि सब पे उसकी पावर हो, सब पे उसका रोब हो। ही सेज वेयर पार एंड थ्रो आर माइन। एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ विडिपस करेक्टर इज़ एन इनहेरेंट फीलिंग ऑफ प्राइड। अब उसकी का जो सब एक फीचर होता है ना बहुत अहम, वो होता है कि वो उसके अंदर गुरूर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इन हिज ओन विजडम, अपनी अकलमंदी पे, विच सीम्स टू हैव बीन नरिश्ड बाय हिज सक्सेस इन सॉल्विंग द रिडल ऑफ फिनिक्स। अब ये कह सकते हैं कि उसको जो अपनी अकलमंदी पे या अपनी जहानत पे गुरूर है ना वो इस वजह से होगा कि उसने जो था वो उस फिनिक्स की रिडल को सॉल्व कर दिया था। He says, Oedipus, the simple man who knows nothing, I thought it out of myself, no birds helped me। कि वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया था, मैंने जो वो स्पीकर सॉल्व की थी ना वो अपने आप की थी, अपनी मर्जी से, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए की थी, किसी ने भी मेरी मदद नहीं थी की। बिकॉज ऑफ दिस एरोगेंस, इस गरूर की वजह से Oedipus certainly aligns some of our sympathy for him। तो उसके साथ हमारी कुछ हमदर्दियाँ होती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ गुड क्वालिटी बट व्हेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ प्राइड इट बिकम्स डिस्गस्टिंग। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो एक अच्छी चीज़ होती है, हर इंसान में इसको होना चाहिए मौजूद, लेकिन जब सेल्फ कॉन्फिडेंस प्राइड की शक्ल अख्तियार कर जाता है, गुरूर की तकब्बुर की शक्ल अख्तियार कर जाता है, तो ये नुकसानदेह साबित होता है। ऑफ कोर्स Oedipus हैज़ कमिटेड द क्राइम्स ऑफ किलिंग हिज फादर एंड मैरिंग हिज मदर, बट द ट्रेजेडी लाइज नॉट सो मच इन कमिटिंग दोज क्राइम्स एज इन डिस्कवरी डैट ही इज़ गिल्टी ऑफ दैम। अब क्या है कि एडिपस के साथ जो ट्रेजिडी होती है उसने अपने जो है ना वो उसके बाप के कत्ल और माँ को मारने की वजह से ही नहीं होती, बल्कि उसकी जो डिस्कवरी होती है ना वो सच के पीछे पड़ा होता है, तो उसकी वजह से भी होती है। डेट्स वाई जुकेस्टा सेज हिम मे यू नेवर लर्न हु यू आर। जब जुकेस्टा को सारी सच्चाई पता चल जाती है तो वही दुआ करती है कि काश तुम्हें कभी भी सच पता ना चले कि तुम कौन हो। इफ़ द क्राइम्स हैड रिमेन्ड अननोन देयर वुड हार्डली हैव एनी ट्रेजिडी। कि अगर इन सारे सच्चाइयों का पता ना चला होता तो शायद ये ट्रेजिडी ना होती। दस ट्रेजिडी कम्स विद द फैक्ट ऑफ डिस्कवरी बोथ फॉर जुकेस्टा एंड फॉर इडिपस। ये ट्रेजिडी तभी हुई थी जब जुकेस्टा को और इडिपस को सारी सच्चाई पता चली थी कि जुकेस्टा ने सुसाइड कर लिया था और इडिपस ने अपनी आंखें नोच ली थी।
But his pride is not the direct cause of his crimes. Having come to know from Oracle what is in store for him, he tries his utmost to avoid the fulfillment of prophecies. अब उसका जो गुरूर है वो ही उसकी एक वजह नहीं था उस सारी चीज़ों की। हमें जो है पता ओरेकल के ज़रिए पता चलता है कि उसने जो था ये प्रोफेसी से इस पेश गोइयों से बचने की पूरी पूरी कोशिश की थी। ही कमिट्स दोज क्राइम्स कम्प्लीटली इन अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस। अब उसने अनजाने में बहुत से ऐसे गुनाह किए थे। हिज ट्रेजिडी इज़ अ ट्रेजिडी ऑफ एरर नॉट ऑफ एनी विलफुल एक्शन। अब ये जो ट्रेजिडी है वो उसकी ट्रेजिडी ऑफ एरर नहीं है और ना ही उसकी विलफुल एक्शन, मतलब उसने अपनी मर्जी से नहीं किया। स्फॉकली सेज सिंस फेट रूल्स अस एंड नथिंग कैन बी फॉर सीन, कि हमारे नसीब में जो लिख दिया जाता है ना, हम उससे जितना मर्जी भाग लें हम उसे नहीं बच पाते, वो हमारे साथ होना ही होता है। एंड येट इट इज़ पॉसिबल टू आर्ग्यू डैट इफ़ हैड बीन अ लिटल मोर केयरफुल थिंग्स वुड हैव टेकन अ डिफरेंट शेप। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि ऐसा भी मुमकिन था कि अगर थोड़ा सा वो इडिपस जो है केयरफुल रहता या मोहतात रहता तो हो सकता है कि ये चीज़ें जो हैं इस तरह से ना होती जैसे हुई थी। He might have avoided the quarrel on the road and if he had not been so proud or hot tempered, कि या तो सड़क पे झगड़ा ही ना हुआ होता है या फिर वो इतना ज़्यादा मगरूर या गुस्से में ना आया होता। ही माइट हैव रिफ्यूज टू मैरी एन ओल्ड वुमन इफ़ ही हैड नॉट बीन ब्लाइंडेड बाय द प्राइड ऑफ हिज इंटेलिजेंस। और या तो उसको अपनी इंटेलिजेंस पे इतना ज़्यादा गुरूर ना होता और या फिर वो अपनी माँ से शादी करने से इनकार कर देता या ये कह देता कि मैं इतनी बूढ़ी औरत से शादी क्यों करूँ। बट देन प्रोफेसीज ऑफ द ओरेकल वुड हैव बीन फुलफिल्ड इन सम अदर वे बिकॉज नथिंग कुड हैव प्रिवेंटेड देयर फुलफिलमेंट। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ये सारी चीज़ें इसके अपोजिट हुई हैं। एज जुकेस्टा सेज इट इज़ गॉड हिमसेल्फ हु कैन शो अस व्हाट ही विल्स इन हिज ओन वे, कि ये खुदा की मर्जी होती है कि वो जैसे चाहता है ना हमारे साथ वैसे ही करता है। वी कैन बी ऑलमोस्ट सर्टेन इफ इडिपस हैड नॉट रिलेंटलेसली परस्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी हो सकता था कि वो इस ट्रेजिडी से बच जाता कि अगर उसने अपनी इस ट्रेजिडी को या अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू ना रखा होता, वो सच के पीछे ना पड़ा होता। ही माइट हैव बीन स्पेयर्ड फ्रॉम शॉक ऑफ डिस्कवरी, तो शायद वो इस शॉक से या इस सदमे से बच जाता। द ग्रेटेस्ट ग्रीव्स आर दोज वी कॉज और सेल्फ, के सबसे बड़े गम वो होते हैं जो जिसकी वजह हम खुद बनते हैं। आफ्टर टेरेजियास फ्राइटनिंग प्रोफेसीज इडिपस इज डिस्करेज्ड बाय जुकेस्टा टू कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन बट ही पेज नो हीड टू हर एंड सेज। अब टेरेजियास भी जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा डराता है इन पेश गोइयों से। इडिपस को जो है जुकेस्टा जो उसकी मदर और वाइफ होती है वो भी मना करती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दो, लेकिन वो उनकी बातों पे कोई तवज्जो नहीं देता। द ट्रूथ मस्ट बी मेड नोन, वो बस उसकी एक ही बात होती है कि सच पता चलना चाहिए। जुकेस्टा मेक्स अनदर एफर्ट टू स्टॉप हिम व्हेन शी herself realizes the truth but again she fails। अब जुकेस्टा जो है वो एक दफ़ा फिर कोशिश करती है कि वो उसको रोक ले सच को जाने से, लेकिन वो नाकाम रहती है। द थीबन शिफर्ड टू ट्राइज टू रेजिस्ट इडिपस डिटर्मिनेशन टू नो द ट्रूथ बाय सेइंग। कब जो शिफर्ड होता है ना वहाँ का, वो भी इडिपस को मना करता है कि वो सच का पीछा छोड़ दे। येट इफ़ आई स्पीक द ट्रूथ आई एम वर्स देन डेड। वो उसे कहता है कि अगर जो है सच पता चल जाता है ना तो तुम मरे हुए इंसान से भी जो है ना बदतर हालत हो जाएगी। बट ही टू वॉज इन वेन, लेकिन वो भी नाकाम रहता है। इट इज़ इडिपस इंसिस्टेंस ऑन द ट्रूथ दैट लीड्स टू डिस्कवरी इन विच लाइज द ट्रेजिडी। अब ये इडिपस की जो सच के लिए जुस्तजू थी ना वो उसकी ट्रेजिडी की वजह बनती है। अब वी मे इंटरप्ट दिस इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ एज अ फॉर्म ऑफ प्राइड, द प्राइड इन हिज ओन इंटेलेक्ट। तो उसकी जो ट्रेजिडी की असल रीज़न है ना वो उसका गुरूर है, उसका तकब्बुर है, और वो तकब्बुर जो कि उसको अपनी इंटेलिजेंस पे होता है, अपने इंटेलेक्ट पे होता है। दस इडिपस हमार्शिया इज हिज प्राइड एंड रैशनेस दैट ही फेल टू रियलाइज हिज ओन सिचुएशन एंड केप्ट ऑन ट्राइंग टू नो द होल ट्रूथ। तो उसके हमार्शिया की, उसके एरर ऑफ जजमेंट की वजह उसका तकब्बुर बनता है और उसका जो है रूड बिहेवियर बनता है, और जो अपनी वो सच के लिए जुस्तजू को जारी रखता है कि वो पूरा सच जान लेगा विदाउट रियलाइजिंग डैट मैन कैन नॉट बियर मच ट्रूथ। लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भूल जाता है कि इंसान जो है ना वो ज़्यादा सच बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंसान में इतनी कैपेसिटी नहीं होती। हाउएवर इडिपस इज एन आइडियल ऑफ ट्रेजिक हीरो इन अरिस्टोटेलियन सेंस बिकॉज द स्पिरिट ऑफ इडिपस रिमेन्स अनकंक्वर्ड इवन इन हिज डिफीट एंड दैट इज इसेंशियल फैक्ट अबाउट अ ट्रेजिक हीरो। तो इडिपस जो है ना वो अरिस्टोटल के बताए हुए ट्रेजिक हीरो के स्टैंडर्ड पे बिल्कुल पूरा उतरता है। ही इज इंट्रोड्यूस टू अस एज अ मैन ऑफ हीरोइक प्रोपोर्शन इन द प्रोलॉग एंड ही डिपार्ट्स एट द क्लोज ऑफ द प्ले एज अ मैन ऑफ हीरोइक स्ट्रेचर, कि वो एक जो है ना उसमें सारी हीरोइक क्वालिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं जो कि अरिस्टोटल ने कहा था कि एक ट्रेजिक हीरो में होनी चाहिए।